मित्रों, हमारे समय की कविता में मेरी कविताएं कुछ अटपटेपन की तरह होती, फिर भी मैं कविताएं सुनाता हूं। कविता है चोर चोर चोर। तालाब ने दूध का कुल्ला नहीं किया है। तालाब ने दूध का कुल्ला नहीं किया है, कोई बगुला उड़ा है तालाब से। तालाब ने दूध का कुल्ला नहीं किया है, कोई बगुला उड़ा है तालाब से। तालाब से उड़ाया गया कोई श्वेत पत्र भी नहीं है बगुला। तालाब से उड़ाया गया कोई श्वेत पत्र भी नहीं है बगुला। बगुला तालाब की नन्ही सी जान चोंच में दबाकर चंपत हो गया है। बगुला तालाब की नन्ही सी जान चोंच में दबाकर चंपत हो गया है। शिनाख्त में पकड़ी जाएगी पेड़ की कोई टहनी। शिनाख्त में पकड़ी जाएगी पेड़ की कोई टहनी, जहां से फिर चंपत हो चुका होगा बगुला किसी दूसरे तालाब की ओर। चारों ओर सुनाई देगा सिर्फ शोर, चोर चोर चोर। देखने की जरूरत कब से पड़ने लगी? नहीं देखता हूं। अगली कविता है कच्ची फसल। पकी फसल काट कर उठा ले गए होते आंखों के सामने। पकी फसल काट कर उठा ले गए होते आंखों के सामने, तो भी उतना दुख नहीं होता जितना कि कच्ची फसल काट कर छोड़ गए खेतों में रातों रात। अगली कविता उसी बोरे में। इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी। इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, बाद में भरा गया कोयला और अब भरा जा रहा है कूड़ा करकट। इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, बाद में भरा गया कोयला और अब भरा जा रहा है कूड़ा करकट। इसी चूल्हे में पहले भरी थी हवा। इसी चूल्हे में पहले भरी थी हवा, बाद में भरी गई आग और अब राख भरी है। यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी। यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी, बाद में वह लज्जित होने लगी अपनी ही हंसी पर, और अब वह लज्जित हो जाती है दूसरों की हंसी से। यही लोग पहले सहोदर जैसे थे। यही लोग पहले सहोदर जैसे थे, बाद में हो गए पट्टीदार जैसे, और अब कि जैसे जासूस हैं। यही विचार पहले भरे जाते थे पूरियों में दाल की तरह। यही विचार पहले भरे जाते थे पूरियों में दाल की तरह, बाद में भरे जाने लगे बरसाती में डबल रोटी की तरह। यही विचार पहले भरे जाते थे पूरियों में दाल की तरह, बाद में भरे जाने लगे बरसाती में डबल रोटी की तरह, और अब भरे जाते हैं थम्स अप में गैस की तरह। उसी बोरे में अभी अभी एक लाश भरी गई है। अगली कविता है तकलीफ। जब दो लोगों के सुख समान होंगे,
जब दो लोगों के सुख एक समान होंगे तो दोनों ही खोल खोल कर दिखाएंगे एक दूसरे को अपना अपना सुख। जब दो लोगों के सुख एक समान होंगे तो दोनों ही खोल खोल कर दिखाएंगे एक दूसरे को अपना अपना सुख। लेकिन जब दो लोगों की तकलीफें समान होंगी समान होंगी तो उनमें से किसी एक को छुपानी पड़ेगी अपनी तकलीफ दूसरे को थामने के लिए। अगली कविता है जीवन वृत्तांत। उठाया ही था पहला कौर कि पगहा तुड़ाकर भैंस भागी कहीं और। उठाया ही था पहला कौर कि पगहा तुड़ाकर भैंस भागी कहीं और। पहुंचा ही था खेत में पानी कि छप्पर में आग लगी बिटिया चिल्लानी। पहुंचा ही था अभी खेत में पानी कि छप्पर में आग लगी बिटिया चिल्लानी। आरंभ ही किया था अभी गीत के बोल, आरंभ ही किया था अभी गीत के बोल कि ढोलकिया के अनुसार फूट गई ढोल। एक हाथ जोड़ा तो टूट गया 1.5 हाथ, एक हाथ जोड़ा तो टूट गया 1.5 हाथ। यही सारा जीवन वृत्तांत रहा दीनानाथ। सर चैत के बादल सुने आप सुनाते जाइए, चिंता मत करिए। आजकल चैत चल रहा है ना कि आजकल जी जी चैत के बादल, बादल के बारे में क्या कहना, दुनिया का साहित्य बादलों से भरा पड़ा है। चैत के बादल कविता किन्हीं मना स्थिति में 4-6 महीने में पूरी हुई थी मुझसे होते होते। ये मंगलम कह रहे हैं, देखता हूं स्मृति कहां तक साथ देती है। चैत के बादल मुंह अन्हारे सन्न मारे गांव में माया पसारे। कहां से उपरा गए भड़ुए अघी ये चैत के बादल। मुंह अन्हारे सन्न मारे गांव में माया पसारे। कहां से उपरा गए भड़ुए अघी ये चैत के बादल। बालियों से झुकी झपकी पकी, बालियों से झुकी झपकी पकी धरती संपदा का गेहूं आंचल। बालियों से झुकी झपकी पकी धरती संपदा का गेहूं आंचल। इनके भरोसे छोड़कर आश्वस्त होना भूल होगी। इनका कौन थाया क्या ठिकाना, इनका कौन थाया क्या ठिकाना। बिद बिदाएंगे या पाथर छरछरा कर लो। इनका कौन थाया क्या ठिकाना। बिद बिदाएंगे या पाथर छरछरा कर छिनगाएंगे पल्लो। बालियों से अन्न झारेंगे पंछियों के पर उजारेंगे। या करेंगे कुदिन पशु प्राणी के लिए पितकोप। रोग फैलाएंगे बौर लसियाएंगे लगने नहीं देंगे टिकोरे उखमजी व्यवहार से। इनका कौन थाया क्या ठिकाना। बिद बिदाएंगे या पाथर छरछरा कर छिनगाएंगे पल्लो। बालियों से अन्न झारेंगे पंछियों के पर उजारेंगे। या करेंगे कुदिन पशु प्राणी के लिए पितकोप। रोग फैलाएंगे बौर लसियाएंगे लगने नहीं देंगे टिकोरे उखमजी व्यवहार से। माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके, माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके। अब जब फसल पककर हुई तैयार, जब बयाना हो गई घर की मसूर, तब फूंकने खलिहान आए हैं। रास की रास सड़ाने गड़गड़ाने चौधराहट दिखाने। माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके। अब जब फसल पककर हुई तैयार, जब बयाना हो गई घर की मसूर,
तब फूंकने खलिहान आए हैं, रास की रास सड़ाने, गड़गड़ाने, चौधराहट दिखाने, चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर, चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर याद आते हैं भाद्रपद के वे घने काले मतंगों की तरह। चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर याद आते हैं भाद्रपद के वे घने काले मतंगों की तरह। मेलते ऐंडते मुड़ी आए चले जाते सघन घन पनिगर और बतधर। खन खन बदलते रंग, खन खन बदलते रंग चैत के इन लाल पीले बादलों को देखकर याद आते हैं। खन खन बदलते रंग चैत के इन लाल पीले बादलों को देखकर याद आते हैं। शरद के शुभ्राभ्रवेशित केश, पितृव्य जैसे स्नेह से भीगे नयन, करुणा अयन। शरद के शुभ्राभ्रवेशित केश, पितृव्य जैसे स्नेह से भीगे नयन, करुणा अयन। चैत के इन नाटकी मोघी छछन्नी बादलों को देखकर याद आते हैं। चैत के इन नाटकी मोघी छछन्नी बादलों को देखकर याद आते हैं पौष के पीयूष वर्षी मेघ। चैत के इन नाटकी मोघी छछन्नी बादलों को देखकर याद आते हैं पौष के पीयूष वर्षी मेघ, जिनका एक लहरा ही फसल की डीबियों को पूर्ण रखने के लिए, सींक में सद्भाव भरने के लिए दूध से भी अधिक लगता है। चैत के इन बादलों का बनना बिगड़ना घर घराना, चैत के इन बादलों का बनना बिगड़ना घर घराना, निर्भर हवा पर, हवा के रुख पर, हवा की प्रकृति पर। कभी पुरवा चली तो चढ़ गए दोखी। चैत के इन बादलों का बनना बिगड़ना घर घराना, निर्भर हवा पर, हवा के रुख पर, हवा की प्रकृति पर। कभी पुरवा चली तो चढ़ गए दोखी, लगे बढ़ने घुमड़ने घेरने आकाश, क्षण में छा गए थोबड़ा दिखाने आ गए। कभी पुरवा चली तो चढ़ गए दोखी, लगे बढ़ने घुमड़ने घेरने आकाश, क्षण में छा गए थोबड़ा दिखाने आ गए। किंतु उल्टे खींच कर पछुआ चली तो लगे छंटने छन बनाने। किंतु उल्टे खींच कर पछुआ चली तो लगे छंटने छन मनाने, मुंह बनाने इधर आने उधर जाने, जैसे वसाई जा रही हो रास। किंतु उल्टे खींच कर पछुआ चली तो लगे छंटने छन मनाने, मुंह बनाने इधर आने उधर जाने, जैसे वसाई जा रही हो रास। और भूसा उड़ रहा हो दूर जाकर कहीं पूरब के क्षितिज पर। द्वादशी का चांद, द्वादशी का चांद चांदी की नई सेई बना। द्वादशी का चांद चांदी की नई सेई बना, रख उठा आकाश के खलियान में। और तारे मटर के दानों सरीखे छा गए छितरा गए खलियान में। हट गए ये चैत के बादल, कट गए ये चैत के बादल, छट गए ये चैत के बादल। एक बहुत छोटी सी कविता है, खाली पिंजरा। झूल रहा है खाली पिंजरा, झूल रहा है खाली पिंजरा, या तो कोई पक्षी पकड़कर आएगा इसमें। झूल रहा है खाली पिंजरा, या तो कोई पक्षी पकड़कर आएगा इसमें, या तो कोई पक्षी उड़ गया है इसमें से। एक कविता मित्रों मैंने बनारस पर लिखी है। शीर्षक है यह बनारस है। सभ्यता का जल यहीं से जाता है, सभ्यता का जल यहीं से जाता है, सभ्यता की राख यहीं आती है। सभ्यता का जल यहीं से जाता है,
सभ्यता की राख यहीं आती है, लेकिन यहां से सभ्यता की कोई हवा नहीं बहती, न ही यहां सभ्यता की कोई हवा आती है। यह बनारस है। सभ्यता का जल यहीं से जाता है, सभ्यता की राख यहीं आती है, लेकिन यहां से सभ्यता की कोई हवा नहीं बहती, न ही यहां सभ्यता की कोई हवा आती है। यह बनारस है। चाहे सारनाथ की ओर से आओ या लहरतारा की ओर से, चाहे सारनाथ की ओर से आओ या लहरतारा की ओर से, वरुणा की ओर से आओ या गंगा की ओर से, इलाहाबाद की ओर से आओ या मुगल सराय की ओर से, डमरू वाले की सौगंध, यह बनारस यहीं और इसी तरह मिलेगा। ठगों से ठगड़ी में, संतों से सधुक्कड़ी में, लोहे से पानी में, अंग्रेजों से अंग्रेजी में, पंडितों से संस्कृत में, बौद्धों से पाली में, पंडों से पंडई और गुंडों से गुंडई में, और निवासियों से भोजपुरी में बतियाता हुआ यह बहुभाषाभाषी बनारस है। गुरु से संबोधन करके किसी गाली पर ले जाकर पटक देने वाले, गुरु से संबोधन करके किसी गाली पर ले जाकर पटक देने वाले बनारस में सबके गुरु हैं। रिक्शे वाला गुरु है, पान वाला गुरु है, पंडे मल्लाह मुल्ला माली और डोम गुरु हैं, नाई गुरु है, कसाई गुरु है, भाई गुरु है, कामरेड गुरु हैं, शिष्य गुरु हैं, और गुरु तो गुरु हैं ही, लेकिन गुरु के बारे में सबके अनुभव अलग अलग है। बनारस में सबके गुरु हैं। रिक्शे वाला गुरु है, पान वाला गुरु है, पंडे मल्लाह मुल्ला माली और डोम गुरु हैं, नाई गुरु है, कसाई गुरु है, भाई गुरु है, कामरेड गुरु हैं, शिष्य गुरु हैं, और गुरु तो गुरु हैं ही, लेकिन गुरु के बारे में सबके अनुभव अलग अलग हैं। किसी के लेखे गंगा ही गुरु है, किसी के लेखे गंगा ही गुरु है, किसी के लेखे ज्ञान ही गुरु है, किसी के लेखे स्त्री गुरु है, किसी के लिए सीढ़ी ही गुरु है, जबकि किसी के लिए ठेस गुरु है। बनारस में बनारसी बाग हैं, बनारस में बनारसी बाग हैं, बनारसी माघ हैं, बनारसी घाघ हैं। बनारस में बनारसी बाग हैं, बनारसी माघ हैं, बनारसी घाघ हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, सिद्ध हैं, बौद्ध कबीर पंथी नाथ हैं। जगह जगह लगती हैं यहाँ लोक अदालतें, लेकिन यहाँ सबकी गवाह गंगा और न्यायाधीश विश्वनाथ हैं। किसी को जोगी, किसी को जति, किसी को मल्लाह, किसी को पंडा, किसी को कवि, किसी को भाड़, किसी को गंजेड़ी भंगेड़ी, किसी को साड़ बना देता है बनारस। किसी को जोगी, किसी को जति, किसी को मल्लाह, किसी को पंडा, किसी को भंगेड़ी गजेड़ी, किसी को साड़ बना देता है बनारस। किसी को भाड़ बना देता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, सिद्धिदात्री आदि नौ दुर्गा, भैरव, संकट मोचन आदि वज्र हृदय पत्थर के देवी देवता खड़े हैं। आदि नौ दुर्गा, भैरव, संकट मोचन आदि वज्र हृदय पत्थर के देवी देवता खड़े हैं। ताकते हैं टुकुर टुकुर, गंगा भी खड़ी है यहाँ, पानी की भी प्रतिमा बनी है बनारस में। गंगा भी खड़ी है यहाँ, पानी की भी प्रतिमा बनी है बनारस में। बनारस में फूल बिकते हैं, मालाएं बिकती हैं, चंदन बिकता है, प्रसाद बिकता है, देह बिकती है, साहित्य बिकता है। रात का कालिख धोकर सूर्य प्रतिदिन बनारस के मुंह में चंदन लगा देता है। रात का कालिख धोकर सूर्य प्रतिदिन बनारस के मुंह में चंदन लगा देता है। इस तरह बनारस अपना अंडा अपने माथे पर सेता है। बनारस में मल्ल हैं, अखाड़े हैं, मठ हैं, आश्रम हैं, व्यायाम प्राणायाम हैं। यहाँ सबका बदन गीला है, लेकिन जाने क्यों
हर आदमी थोड़ा थोड़ा ढीला है। किसी बनारसी को परिचय पत्र की जरूरत नहीं होती, किसी बनारसी को परिचय पत्र की जरूरत नहीं होती। लगता है समूचा बनारस गंगा की केवल एक बूंद से बना है। मूल है गंगा, बनारस तना है। जो भी बनारस जाता है, कोई सिर के बाल, कोई जेब, कोई मन, कोई तन, अर्थात कुछ न कुछ खोकर आता है। जो भी बनारस जाता है, कोई सिर के बाल, कोई जेब, कोई मन, कोई तन, अर्थात कुछ न कुछ खोकर आता है। और जब कोई यहां से जाता है, हरी झंडी की तरह बनारस अपने दोनों हाथ हिलाता है। एक कोई वो सुना दो। एक सुना दीजिए बस, फिर सुना दो। इसी का मौसम है, तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ठंडा है। एक पद है, अभी कहां मानुष बन पाया, अभी कहां मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहां चाक को अंतिम बार घुमाया। अभी कहां मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहां चाक को अंतिम बार घुमाया। कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया, कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया। हुई कहां चुंबन की इति या इति प्रवेश पर काया। रति का अहका जस का तैसा, रति का अहका जस का तैसा, कामदेव छुछुआया। अहम का कुत्ता हर ऊंचे पर पिछली टांग उठाया। मिली कहां वह खुशी कि जिसमें सद्यजात शिशु गाए। मिली कहां वह खुशी कि जिसमें सद्यजात शिशु गाए। रुकी कहां वेदना प्रसव की कि कुतिया मुस्काए। अभी कहां आवर्त सारणी हुई तत्व की पूरी। अभी कहां आवर्त सारणी हुई तत्व की पूरी। पड़ी अधूरी जाने कितनी कहां कहां की दूरी। कितनी टूट चुकी तलवारें, कितनी टूट चुकी तलवारें, कितने फूल खिले। जल में जल की तरह कहां दो लोग अभेद मिले। अभी झुकेंगी डालें कितनी, अभी झुकेंगी डालें कितनी। कितने पेड़ तनेंगे आने वाले कल को। कितने दर्पण अभी बनेंगे मन का मानुष बनने में। मन का मानुष बनने में कितने हो गए सफाया। एक अदद यह अष्टभुजा भी इसी दौर में आया। धन्यवाद।